भारत के हथियारों और रक्षा उपकरणों पर भरोसा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। भारत में बने हथियारों की ग्लोबल डिमांड भी खूब हो रही है। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी हथियारों में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी आत्मनिर्भर भारत की कामयाबी की इन्हीं कहानियों में से एक है। पिनाका की पहली खेप आर्मेनिया रवाना कर दी गई है। दोस्तों, भारत ने इंडिजिनियसली डेवलप्ड पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो आर्मेनिया को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। और देखने में ये आ रहा है कि इंडिया के ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये इंडिया अब एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गया। ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। भारत ने फिर से ये साबित कर दिया है कोई कितनी मर्जी ही कोशिश कर ले इस देश को रोकने की, लेकिन किसी भी देश की बस की बात नहीं है भारत को रोकना। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है। आर्मेनिया ने जब ये सिस्टम इस्तेमाल करा अजरबैजान के खिलाफ तो वहां पे पाकिस्तान भी हिला, ईरान भी हिला और तुर्की भी हिला। अब इंडिया ने ये जो द पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो दिए हैं ये एक एडवांस आर्टिलरी सिस्टम है जो कि इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे डीआरडीओ कहा जाता है उसने बनाए हैं अपनी आर्म फोर्सेस के लिए। और इसका जो नाम है वो जो लॉर्ड शिवा की बॉ है उसके हवाले से दिया गया है जो हिंदू मिथोलॉजी में। और ये एक इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए हाई वॉल्यूम फायर पावर, एक बड़े पैमाने पे। इसकी अगर आप देखें बैटलफील्ड में इसको देखें तो ये इसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर तक है जो कि बढ़ के 75 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसके अंदर पूरे का पूरा एक जीपीएस गाइडेंस होती है और 75 किलोमीटर तक, जैसे मैंने कहा ना, कि प्रिसीजन के साथ ये जा सकता है। पे लोड भी इसके अंदर जो है वो जारी बात है आ सकता है। और पे लोड की फिर आगे ये है कि फ्रेगमेंटेशन एक्सप्लोसिव्स हैं उसके अंदर लगे हुए। पिनाका चला है और वहां पे धरती कांपी। जिनको नहीं पता, शिवजी के धनुष का नाम पिनाका है और शिवजी के धनुष के ऊपर ये मल्टी बैरल्ड रॉकेट लॉन्चर को नाम दिया पिनाका। पिनाका के अलग अलग रेंजेस हैं। जब शुरू में एमबीआरएल हुए थे दोस्तों 25 से 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर तक का ये फासला तय कर लेता है और कहते हैं कि 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता का इसको बनाया जा रहा है। डीआरडीओ का डिजाइन है एंड दे आर सेइंग दैट इट विल इन फ्यूचर, आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में आप 75 से लेकर 80 किलोमीटर मानिए, लेकिन आगे चल के 300 किलोमीटर की मारक क्षमता पिनाका रखेगा। ये क्यों? ये इट मींस इफ इट इज फॉर आर्मेनिया तो एक चीज ध्यान में रखें कि इंडिया इज सप्लाइंग वेपन्स टू आर्मेनिया, पाकिस्तान इज सप्लाइंग टू अजरबैजान। सो इंडिया का ये जो पिनाका सिस्टम है ये बनाया तो उन्होंने 80s में था और ये बेसिकली एक रशियन BM-21 कैट सिस्टम होता था, ये उसको उन्होंने रिप्लेस किया है। और ये इंडिया ने बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ कारगिल वॉर में। तब से जैसे वो कहते हैं ना, सो इट इज़ इसकी एक्यूरेसी, रेंज, पेलोड कैपेबिलिटीज जो हैं उन तमाम को अपग्रेड किया गया। और अब देखना ये है कि इंडिया जो बार बार एक ही बात कर रहा है कि वो जिसे कहेंगे ना कि आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव है और पूरी की पूरा मुल्क अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है as a global hub for defense manufacturing. So it will take some time, but they are saying कि हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। और ग्रोथ में, एक्सपोर्ट में भी थोड़ा सा फर्क आया है। जैसे मैं देख रहा था कि 2025 तक वो कह रहे हैं कि हमें अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको $5 अरब तक लेके जाना है। सो इट मीन्स कि दे आर ऑलरेडी ऑल सेट। और इसमें ये तो एक है ना, ये पिनाका जो है ये तो एक है लाइट हेलीकॉप्टर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल अभी इन्होंने फिलिपाइन को दिए हैं, ठीक है वो। अच्छा, आपको पता है ना ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे, दे हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया एंड इंडिया टुगेदर। दोनों मुल्कों ने इकट्ठे किए हैं
एंड फिलिपाइन जो है इज अ मेंबर ऑफ अनदर क्वाड बाय द वे, माइनस इंडिया, जिसमें फिलीपाइंस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो अब आप इमेजिन करें कि ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसी को आप अंदाज़ा कर लें कि इसकी जो इसकी पोजीशन जो है उसको आप इस अंदाजे से देख लें कि ये रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया, एंड द अमेरिकans allowed this to be in the hands of Philippines. Why? Because चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा, सिंपल। सो देखिए अमेरिकन किस तरह उन चीज़ों को करते हैं। सो अभी सो इंडिया के लिए जो मार्केट है, मार्केट इंडिया अपनी उसने एक्सपैंड की है। पहले इंडिया की मार्केट साउथ ईस्ट एशिया थी, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपाइन थी। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका एंड मोज़म्बिक वगैरह था। मिडल ईस्ट में जो है इंडिया जो है वो ओमान तक पहुंचा हुआ था। चिली, पीरू को भी इंडिया बहुत सारी अपनी, जैसे वो कहते हैं ना, डिफेंस इक्विपमेंट भेजा। इंडिया कहता है कि हम 85 कंट्रीज को दे रहे हैं, लेकिन वो जारी बात है 85 कंट्रीज को कंप्लीट पैकेज कोई नहीं जाता होगा। थोड़ी बहुत डिफेंस के हवाले से चीज़ें, छोटी छोटी इक्विपमेंट जाते होंगे। अगर कोई बड़ी चीज़ बना रहा है तो उसमें कोई छोटा कंपोनेंट लगना है तो वो एक मुल्क को भेज दिया। सो आई थिंक ये इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट जो प्रमोशन की जो पॉलिसीज़ हैं और जो आत्मनिर्भर भारत है, इसको देखते हुए ये सारी की हैं।